ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। अष्टावक्र मुनि अष्टावक्र गीता में राजा जनक को जो उपदेश दे रहे हैं, उसी क्रम में वो कह रहे हैं कि बंधन और मोक्ष का जो कारण है वो मैं आपको एक श्लोक में बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। यदा नाहं तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मतवेति हेलया किंचिन्मा ग्रहण विमुच्य मां। यदा नाहं तदा मोक्षो, जब मैं नहीं हूँ का तात्पर्य कि जो अहंकार नहीं है, कि कर्ता का भाव नहीं है। जहाँ कर्ता का भाव है वहाँ भोक्ता का भाव अपने आप ही आएगा। तो जहाँ कर्ता का भाव नहीं है, जहाँ मैं छोटा मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, वही मोक्ष है। लेकिन जहाँ अहंकार विद्यमान है, अहंकार से क्या होगा कि कर्ता भाव उत्पन्न होगा, कर्ता भाव से भोक्ता भाव उत्पन्न होगा कि मैं करने वाला हूँ और मुझे इसका फल मिलना चाहिए। ये बंधन का कारण है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जान करके, ऐसा मान करके न तो किसी चीज़ का त्याग करो, न किसी चीज़ को स्वीकार करो। जैसे सूरज न तो किसी बिंब का या जो किरण है उसका त्याग करता है, न उसको स्वीकार करता है। आकाश जैसे कि किसी प्रकार के बादलों का न तो त्याग करता है, न उसे स्वीकार करता है। ये मोक्ष का कारण है। क्योंकि जीवात्मा अनंत जन्मों से इस संसार जंगल में भटक रहा है, भटक गया है। वो उसको ये भ्रम हो गया है कि मैं करता हूँ, यानी कि वो अपने आप को शरीर मान बैठा हुआ है कि मैं शरीर हूँ, शरीर ये मेरा शरीर है, ये मेरे अपने हैं। इसके माध्यम से क्या होगा कि वो फिर जब शरीर को मैं मान बैठता है जीवात्मा, तो फिर वो सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। सकाम कर्म का तात्पर्य है कि ये इसका कर्ता मैं हूँ, यानी कि ये कार्य मेरा है और मुझे इसका फल अवश्य ही मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर वो योगी है, अगर वो किसी कार्य को कर रहा है तो उसमें वो मुझे सफलता ना मिले, ऐसा नहीं चाहता है। वो भी चाहता है कि मैं जिस कार्य को मैं करूं उस कार्य में मुझे पूर्ण सहायता प्राप्त हो जाए। लेकिन मुझे सफलता और असफलता से बंधना नहीं है। अगर असफलता भी मिल गई है तो वो भी ईश्वर की कृपा है, सफलता मिल गई वो भी ईश्वर की कृपा है। ये सकाम कर्म है कि मैं करता हूँ तो मुझे इसका फल प्राप्त ही होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है कि फिर वो बंधन में पड़ करके फिर वो इस जगत में निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में अनेक प्रकार से फिर वो भटकते रहता है। इससे क्या होता है, इससे जीवात्मा अपने में 3 ग्रंथियों का निर्माण कर लेता है, जिसे हम कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। चित्त का मतलब चैतन्य यानी जीवात्मा या परमात्मा ब्रह्म, और शरीर मन इत्यादि, इनका जो जुड़ना है, जो ग्रंथि है, जो गांठ है, इसे कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। इससे फिर और सकाम कर्म के लिए उतावला हो जाता है, अहंकार को मोटा बनाने लग जाता है। और अब कर्म करेगा क्या होगा, जब वो कर्म करेगा स्वाभाविक है उसको उसका भोग प्राप्त होगा, सुख दुख का अनुभव होगा ना। जैसे सुख दुख का अनुभव होगा तो उसी समय में उसके अचेतन मन की गहराई में, क्योंकि मन को 3 भागों में बांटा गया है, चेतन मन है, अवचेतन मन है और अचेतन मन है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से जब वो शरीर से कर्म करेगा तो सुख दुख का उसे अनुभव होगा, उसको भोग भोगेगा या फल की इच्छा रखेगा, तो उसके अचेतन मन में संस्कार के रूप में बीज विद्यमान हो गए। और वही संस्कार फिर बाद में जब वो पकने को तैयार रहते हैं, अपने फल देने को तैयार रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसमें से फिर वो अचेतन से अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में निरंतर वासनाओं के रूप में आते रहते हैं। ये कामनाओं के रूप में आते हैं। ये सूक्ष्म कामनाएं हैं, सबल डिजायर। इन कामनाओं के माध्यम से उसका जो मन है फिर वो उस कर्म की ओर झुक जाता है, क्योंकि पहले उसने उसका अनुभव किया है। उसी तरीके से फिर वो एक कल्पना कर लेता है, अनुभव कर लेता है
इससे फिर वो जो उसके सकाम कर्म के जो वासनाएं हैं फिर वो वृत्ति का रूप ले लेती हैं चेतन मन में। वृत्ति का जब रूप ले लेती हैं तो फिर वो काम में परिवर्तित हो जाता है। काम में परिवर्तित हो जाता है फिर वो उसके मन में तृष्णा बढ़ जाती है, यानी काम घनीभूत हो जाता है। उस कर्म को करने को वो बिल्कुल ही तत्पर हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है। और जैसे ही उस काम को वो कर्म में परिवर्तित करता है तो उसके शरीर के माध्यम से, शरीर के अंगों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उस कर्म को करने में वो बाध्य हो जाता है। जैसे ही बाध्य हो गया तो फिर भोग बन गया। भोग बन गया फिर उसमें, क्योंकि उसको ये भावना थी कि मैं करता हूँ, कि मैंने कर्म किया है, सुख हो या दुख हो, तो उस तुरंत ही फिर वो जो उसका भोग बनता है वो अचेतन मन की गहराई में संस्कार के रूप में बैठ गया है। बस ये क्रम निरंतर चलते रहा है। संस्कार, वासनाएं या सूक्ष्म कामनाएं, वृत्ति, फिर काम, कर्म, फिर भोग। जैसे भोग तो फिर संस्कार बन गए। ये प्रक्रिया है बंधन की, और ये निरंतर, इससे वो 3 प्रकार की ग्रंथियों को, गांठ को और मजबूत करता है। कर्म ग्रंथि है, काम ग्रंथि है और अविद्या ग्रंथि है। कर्म ग्रंथि के माध्यम से वो सकाम कर्मों में जब लिप्त रहता है जीवात्मा तो उन कर्मों से वो शरीर से आसक्त हो जाता है, यानी कर्म उसको शरीर से बांध देते हैं। उन कर्मों की जड़ें कहाँ हैं? कामनाएं हैं, या सूक्ष्म कामनाएं या वासनाएं हैं, अचेतन मन में है, यानी मन के पास में है। तो वहाँ वो सूक्ष्म शरीर से काम ग्रंथि से जुड़ जाता है, यानी काम ग्रंथि से उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो बंध जाता है। दूसरी ग्रंथि है। तीसरी ग्रंथि अविद्या, जहाँ संस्कार हैं। अविद्या के कारण में वो अपने आप को जन्मने मरने वाला मानता है। जब वो जन्मने वाला और उसकी मेरा मृत्यु होती है, मेरा जन्म होता है, मुझे फल इसका प्राप्त होता है, मुझे सुख दुख का अनुभव होता है, इस प्रकार की जो भ्रांति है वो उसे कहते हैं अविद्या ग्रंथि, इग्नोरेंस। जबकि वो उससे तो नित्य अलिपायमान ही है, वो सुख दुख से परे है। जैसे आकाश किसी प्रकार के बादलों से परे है, सूरज किसी भी प्रकार के बिंबु से बिल्कुल परे है, अतीत है। लेकिन ये भ्रम के कारण में वो अविद्या ग्रंथि से वो कारण शरीर से जुड़ जाता है। और तीनों जो ग्रंथियाँ जिस क्रम के अनुसार में व्यक्ति इन सकाम कर्मों में या प्रवृत्ति मार्ग में लिप्त होते रहेगा तो ये जो ग्रंथियाँ हैं, अविद्या ग्रंथि, काम ग्रंथि और कर्म ग्रंथि, ये और भी उसको जकड़ लेते हैं। इसे कहते हैं मल और विक्षेप और आवरण। जो कर्म है, जो अशुभ कर्म है, उसको कहते हैं मल, अर्थात कर्मों से वो, यानी कि जो मल है, मल का मतलब जो स्थूल मल है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ये इन्हें मल कहते हैं। ये मल से वो कर्म ग्रंथि से जुड़ गया। विक्षेप से वो काम से जुड़ गया, यानी कि अगर काम ग्रंथि से जुड़ेगा उसका मन विचलित हो जाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा, शांत नहीं रह पाएगा। और कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि, मल और विक्षेप और आवरण। आवरण का मतलब अविद्या। जैसे कि सूरज के चारों ओर एक बादल लग गया है, ढक दिया उसको, तो वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए उसे क्या करना है? उसे योग मार्ग का पालन करके, जिसमें ध्यान भी आएगा, सेवा भी आएगा, भक्ति भी आएगा, ज्ञान मार्ग भी आएगा। इनको पकड़ने के बाद में वो फिर सेवा मार्गों को पहले आरंभ करता है। इनका आरंभ सेवा मार्ग से होगा। जिस क्रम से वो सेवा भाव से कर्म करेगा तो उसी क्रम के अनुसार में उसके जो कर्म हैं उस पर जो पकड़ है ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि उसने उन कर्मों को भगवान को अर्पण कर दिया है। यानी कि सकाम कर्म से अब वो निष्काम कर्म की ओर बढ़ने लग गया है। निष्काम कर्म का तात्पर्य है अब वो निवृत्त होने जा रहा है, यानी कि जो 3 ग्रंथियां हैं इनसे वो निवृत्त होने जा रहा है, यानी 3 ग्रंथियों को, 3 गांठों को ढीला करने वाला है। ये निष्काम कर्म या निवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। इससे क्या होगा कि उसके मन में अब जब वो कर्म करेगा तो कर्म करते समय में उसके शुभ कर्म करेगा तो उसके अचेतन मन में अब अशुभ संस्कार के बदले, सकाम कर्म के बदले अब निष्काम कर्म के शुभ संस्कार एकत्र होंगे, और वही शुभ संस्कार फिर
शुभ वासनाओं का निर्माण करेंगी, वही शुभ वासनाएं फिर शुभ वृत्ति का निर्माण करेंगी, वही शुभ वृत्तियाँ फिर शुभ कर्म में करने को वो बाध्य होगा। शुभ कर्म करेगा तो वहाँ वो बंधन से मुक्त हो रहा है, यानी कि न वो इच्छा कर रहा है, न किसी में लिप्त हो रहा है, न किसी को छोड़ना या त्यागना या स्वीकारना, उसके अब वो ऐसा नहीं करता है। उसे ये पता है कि अब प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से जो भी कर्तव्य कर्म मेरे सामने आए हैं, मेरा अधिकार है कि इन कर्मों को मैं नारायण भाव है, अर्पण भाव है, निमित्त भाव है, इस प्रकार से मैं भगवान को अर्पण कर दूँ या अकर्ता भाव से अर्पण कर दूँ, तो फिर ये कर्म, उसके लिए जो कर्म है वो उसका बंधन ढीला पड़ जाता है। साथ साथ में जो काम ग्रंथि है वो भी ढीली पड़ जाती है। काम ग्रंथि के लिए उसे, कर्म ग्रंथि को दूर करने के लिए उसे सेवा मार्गों को अपनाना है, भक्ति मार्गों को अपनाना है। काम ग्रंथि को दूर करने के लिए उसे भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग यानी उपासना मार्गों को अपनाना है। और अविद्या ग्रंथि को दूर करने के लिए, आवरण को मिटाने के लिए उसे ज्ञान मार्ग का यानी चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मविचार के मार्गों को अपनाना है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो बंधन से मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। बंधन और मोक्ष भी एक प्रकार के ये शब्द जो हैं ये भी आभासी शब्द हैं। जीवात्मा यानी आत्मन तो नित्य बंधन से मुक्त ही है, लेकिन उस भ्रम को मिटाना है। इससे क्या होगा, जिस मात्रा में स्थूल मल बढ़ेगा तो ये ग्रंथियाँ मजबूत होंगी। कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि, मल और विक्षेप और आवरण ये प्रगाढ़ होंगे। और जिस क्रम से वो स्थूल मल को दूर करने का प्रयत्न करेगा, उसी क्रम से, उसी के अनुपात में ये मल और विक्षेप और आवरण और कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, इसमें इसका बंधन ढीला पड़ने लग जाएगा। अगर ढीला पड़ने लग जाएगा तो निरंतर फिर वो उस अभ्यास में उसके चित्त में एक सुख की अनुभूति होती है, उसको पकड़ता है, उससे फिर अंततः वो आत्मा का अनावरण कर लेता है गुरु कृपा से। अगर हम कहें कि बंधन के कारण में ही जीवात्मा जन्म है, यानी बालपन है, युवावस्था है, प्रौढ़पन है, वृद्धावस्था है, मृत्यु है, इसका अनुभव करता है, ये बंधन का कारण है। बंधन का कारण क्या है? देहाध्यास है। देहाध्यास क्या है? अपने शरीर से आसक्त हो जाना, अपने परिजनों से आसक्त हो जाना, अपनी संपत्ति से आसक्त हो जाना, ये बंधन का कारण है। इनसे दूर होना वो मोक्ष का कारण है। शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित होता है कि मैं शरीर ही हूँ, तो बंधन का कारण है। और शरीर से ध्यान हटाना है, तीनों शरीरों से ध्यान हटाना है, तो वो मुक्ति का कारण है। तो इस प्रकार से साधक को, योगी को निरंतर इस भ्रम को मिटाना है। उस भ्रम को मिटाने के लिए उसे फिर योग मार्ग, संपूर्ण योग मार्ग का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए, कि जिससे उसके जीवन में थोड़ा सा सेवा भाव, जो कर्तव्य कर्म आए हैं उनको त्यागना नहीं है, बल्कि उनको ईश्वरार्पण भाव से, अर्पण भाव से, निमित्त भाव से करे। ध्यान से वो मन को संसार से हटा करके ईश्वर पर केंद्रित करे। ज्ञान से वो शरीर से हटा करके अपने आत्मा पर केंद्रित करे। और भक्ति भाव से वो शरणागत होने का प्रयत्न करे कि जिसकी मैं शरणागत हूँ तो मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। अगर ईश्वर का है तो ईश्वर उसके भीतर विद्यमान है, तो सब कुछ उसका अपना है, किससे न राग न किससे द्वेष।